जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के सत्संग सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें व बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जब भी कोई प्यारा सा सत्संग हो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। संगत जी, गुरु जी हमें हर पल ब्लेस करते हैं तथा हमारी हर प्रकार की परेशानी और कष्टों को कैसे समाप्त कर देते हैं हमें पता भी नहीं चलता। संगत जी, गुरु जी अपनी प्यारी संगत पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, इसलिए जुड़े रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग एक आंटी जी का है। आंटी जी कहती हैं कि सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी कहती हैं कि मेरी शादी को लगभग 3 साल हुए हैं और इन 3 सालों में मेरे और मेरे पति पर ब्लैक मैजिक किया जा रहा था, जो अपने ही परिवार वालों द्वारा किया जा रहा था, जिनका मैं सत्संग में नाम नहीं लेना चाहती। संगत जी, मेरे पति के माता पिता नहीं हैं, एक बड़ा भाई व भाभी है, जो हमारी शादी के पहले से ही उन पर ब्लैक मैजिक करते आ रहे हैं। इसलिए संगत जी, हम जो भी काम करते हैं हमारा वो काम चलता ही नहीं और थोड़े दिनों बाद हमें काम बंद करना पड़ता है। आंटी जी कहती हैं कि पहले हमने जूस की ठेली लगाई, वो बंद हो गई। फिर सब्जी की ठेली लगाई, वो भी नहीं चली। उसके बाद फ्रूट की ठेली लगाई तो उस पर भी कोई ग्राहक नहीं आता था। संगत जी, हम जितना पैसा माल पर लगाते वो सारा बेकार हो जाता और हमारी सारी सब्जियां और फ्रूट ब्लैक मैजिक के कारण कुछ समय बाद ही ऐसे सड़ जाते जैसे वो कई दिन पुराने हों। संगत जी, ऐसे में मेरी तबीयत भी ख़राब रहने लगी, तो तब मैंने डॉक्टर को जांच कराई तो मुझे गंभीर बीमारी डायग्नोज हुई। संगत जी, मुझे कैंसर हो गया था और मैं सूख कर बिस्तर पर लग गई थी। संगत जी, फिर मेरे माता पिता मुझे अपने साथ ले गए। वो मुझे टॉयलेट बाथरूम भी खुद ही करवाते थे। उसके बाद हमें कहीं से गुरु जी के बारे में पता चला तो हम गुरु जी के दरबार छतरपुर गए। वहाँ से जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद ग्रहण किया और वापस आते वक्त गुरु जी का जल प्रसाद लेकर घर आ गए। संगत जी, मैंने घर आकर गुरु जी के जल प्रसाद से दवाई लेनी शुरू करी और गुरु जी का मंत्र जाप भी मन करने लगी। धीरे धीरे मेरी स्थिति में सुधार होता चला गया। संगत जी, किसी समय मैं बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थी, लेकिन अब गुरु जी की कृपा से मैं अपने सब काम अपने आप करने लगी हूँ। गुरु जी ने मुझे हेल्थ ब्लेस की। मैं अभी पूरी तरह से ठीक भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि गुरु जी मुझे बिल्कुल स्वस्थ करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखने के लिए लख लख बार शुक्राना। संगत जी, ये सत्संग एक और आंटी जी का है। आंटी जी कहती हैं कि सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी कहती हैं कि ये सत्संग मेरी मम्मी का है। संगत जी, मेरी मम्मी कुछ समय से मेरी मम्मी का व्यवहार बदला हुआ था। वो सारा दिन घर को धोती रहती, दिन में 8-10 बार नहाती रहती और हमारे शूज़ बैग धोती रहती। इस बात से मेरे पापा बहुत परेशान होते और उन्होंने मम्मी को मेंटल हॉस्पिटल में दिखाने का निर्णय कर लिया। एक दिन मेरी मम्मी को गुरुजी ने दर्शन दे दिए। उन्होंने मेरी मम्मी से कहा कि अपनी ऊट पटांग हरकतें बंद कर। मैं अभी बताऊं तुझे, गुरुजी ने ऐसा डांट कर कहा। तो उसके बाद मम्मी पर गुरुजी की कृपा हुई और वो धीरे धीरे ठीक होने लगी। अब पहले की तरह व्यवहार नहीं करती। संगत जी, आंटी जी कहती हैं कि एक सत्संग और आंटी जी का है कि मेरी परीक्षा शुरू होने वाली थी और मुझे परीक्षा वाले दिन बहुत घबराहट होती थी। घबराहट के कारण मैं जो भी घर से याद करके जाती वह भूल जाती। फिर मुझे गुरुजी का लौकिक स्वरूप मिला, जिसको मैं परीक्षा वाले दिन अपने साथ लेकर गई। संगत जी, अब मैं परीक्षा में बिल्कुल नहीं घबराती और मेरे सभी पेपर अच्छे हो गए हैं और मेरे मार्क्स भी अच्छे आ गए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग
एक अंकल जी का। अंकल जी कहते हैं कि सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अंकल जी कहते हैं कि मेरा जबड़ा हमेशा चलता रहता था। चंडीगढ़ में डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर कहते हैं कि 28,000 का एक इंजेक्शन है, वो लगाना पड़ेगा। हमने 2 इंजेक्शन लगा लिए लेकिन हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर हम गुरुजी के छतरपुर मंदिर में गए, वहाँ से जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद ग्रहण किया। उसके बाद जल प्रसाद की एक बोतल लेकर घर आ गए। जल प्रसाद की बोतल 5 दिन में समाप्त हो गई। उसके बाद हम 12 जेठ गुरुजी के दरबार में आए और गुरुजी से हमारा कष्ट दूर करने की अरदास लगाई। आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, जैसे जैसे हम 12 जेठ से गुरुजी का जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद ग्रहण करने लगे, धीरे धीरे मेरी स्थिति में सुधार होने लगा। अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। गुरुजी की कृपा से मेरी बीमारी दूर हो गई है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी।